नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। यूपी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की तैयारी, सीएम योगी के निर्देशन में की गई इस तैयारी। 2029 में यूपी की $1 ट्रिलियन होगी अर्थव्यवस्था। रायबरेली सांसद राहुल गांधी का दौरा, 2 दिवसीय संभावित दौरे पर आ रहे राहुल। 29 अप्रैल को रायबरेली आ रहे राहुल गांधी। कन्नौज मंत्री आसिम अरुण के विरोध पर पार्टी सख्त, विरोध करने वालों को कारण बताओ नोटिस, 1 हफ्ते में स्पष्टीकरण न दे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का सुल्तानपुर दौरा, आज करेंगे जिला अधिवेशन कार्यक्रम का शुभारंभ। एमजीएम इंटर कॉलेज के क्षत्रिय भवन में होगा कार्यक्रम। बहराइच राइस मिल में बड़ा हादसा, दम घुटने से 5 लोगों की मौत, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदला, लू के चलते बदला गया समय, कक्षा 1 से 8 तक बदला गया समय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की तैयारी, सीएम योगी के निर्देशन में तैयारी की गई। 2029 में यूपी की नंबर 1 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन की होगी अर्थव्यवस्था। निवेश और गति को देने के लिए अन्य राज्यों में ऑफिस खुलेंगे। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी का होगा ऑफिस। हर मेट्रो ऑफिस का संबंधित शहर के अनुसार तय होगा रोल। 2029 में यूपी की $1 ट्रिलियन होगी अर्थव्यवस्था। हर मेट्रो स्टेशन ऑफिस से संबंधित शहर के अनुसार तय होगा रोल। यूपी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की तैयारी। $29 में यूपी की $1 ट्रिलियन की होगी अर्थव्यवस्था। निवेश को और गति देने के लिए अन्य राज्यों में भी ऑफिस खुलेंगे। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी का होगा ऑफिस। हर मेट्रो ऑफिस का संबंधित शहर के अनुसार तय होगा रोल। यूपी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की तैयारी। निवेश को और गति देने के लिए अन्य राज्यों में ऑफिस खुलेंगे। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी का होगा ऑफिस। प्रयागराज से खबर है। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम की बड़ी खबर। 10वीं 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम आज आएगा। आज दोपहर 12:30 बजे परीक्षा परिणाम घोषित होगा। रिजल्ट वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। 10वीं 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम आज आएगा। प्रयागराज से खबर। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ी खबर।
आज दोपहर 12:30 बजे परिणाम घोषित होगा। आज दोपहर 12:30 बजे परिणाम होगा घोषित। वेबसाइट पर उपलब्ध होगा रिजल्ट। बहराइच से खबर है, राइस मिल में बड़ा हादसा। राइस मिल में दम घुटने से 5 लोगों की मौत, 3 मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मजदूर बिहार और कन्नौज के रहने वाले। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा। दरगाह थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला। राइस मिल में दम घुटने से 5 लोगों की मौत। तीन मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, 5 की मौत। मजदूर बिहार और कन्नौज के रहने वाले। बहराइच राइस मिल में बड़ा हादसा। राइस मिल में दम घुटने से 5 की मौत। मजदूर बिहार और कन्नौज के रहने वाले थे। राइस मिल में दम घुटने से 5 की मौत, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। टोटल हम क्या बोलते हैं, मेरे सीयूजी नंबर पे मुझे सूचना मिला कि क्या बोलते हैं राजगढ़िया फूड्स में आग लगी हुई है। तत्काल मेरी 2 फायर टेंडर घटनास्थल पे रवाना हुई। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद देखा गया कि इंटेंस स्मोक है और वही स्मोक को देखने के लिए नॉर्मल उनके स्टाफ ऊपर गए और वहीं पे ट्रैप हो गए स्मोक के कारण ही, जिसमें क्या हुआ टोटल मतलब 8 लोग वहीं बेहोश हो गए, जिसको फायर सर्विस टीम द्वारा बाहर निकाला गया और तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टर ने बताया कि टोटल 5 लोगों की डेथ हो गई, 3 लोग अभी ठीक है। ये जनपद बहराइच में एक राजगढ़िया राइस मिल है, तो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। जो धान सुखाई का कार्य चल रहा था, तो उसमें धान के मॉइस्चराइजर को खत्म करने के लिए जो मशीन चल रही थी, उसके कारण जो स्मोक निकला, उसके कारण जो है वो 5 मजदूरों की डेथ हुई है। इसमें से 3 कन्नौज के रहने वाले हैं, एक बिहार का रहने वाला है, एक श्रावस्ती के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो 3 घायल हैं, तो मेरे और एसपी साहब द्वारा जिला अस्पताल का भी भ्रमण किया गया है और मौके पर भी एक टीम जो है वहां पर गई है। जो भी घायल हैं वो अभी स्वस्थ हैं। और
कौशाम्बी से खबर है, फांसी पर झूले प्रेमी और प्रेमिका, एक ही दुपट्टे से फांसी लगाकर दी जान। शव मिलने की सूचना से गांव में लगी भारी भीड़। पशु बाड़े में दुपट्टे से लटका मिला शव देख मचा हड़कंप। सूचना पाकर पहुंचे सीओ चहल ने शुरू की छानबीन। घटना की सूचना से मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। चरवाहा कोतवाली इलाके के चौराडी गांव की घटना। हमीरपुर से खबर है, दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। कूड़ा डालने को लेकर हुआ विवाद। एक ही परिवार के 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरवा गांव का ये पूरा मामला। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित परिवार से लगाई न्याय गुहार। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हमीरपुर से खबर, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। कूड़ा डालने के विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। एक ही परिवार की 2 महिलाएं सहित 4 लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरवा गांव का ये पूरा मामला। कूड़ा डालने को लेकर हुआ विवाद।
हमीरपुर से खबर, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। और इसी बीच लखनऊ से खबर है, खबर लखनऊ से है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बहराइच घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। बहराइच में मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया। बहराइच में मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया। राइस मिल में दम घुटने से 5 मजदूरों की हुई है मौत। 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ से खबर, बहराइच में मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो बहराइच में राइस मिल में दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जहां अब उस घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि सुबह घटना के बारे में पता चला कि बहराइच में एक राइस मिल में वहां दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई और 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जाए, जिनका जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही बात पता चली, उन्होंने तुरंत अफसरों को निर्देश दिया कि जो लोग घायल हैं उनको समुचित इलाज करवाया जाए, सरकार पूरी उनकी मदद करे। अफसरों को दिशा निर्देश दिया गया है, जिलाधिकारी को, कि उनके जो है अच्छे अस्पताल में जहाँ भी उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके वहाँ उनका इलाज करवाओ। वहीं जो 5 लोगों की मृत्यु हो गए उनके प्रति उन्होंने दुख व्यक्त किया है और सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा मुआवजा और कुछ अभी बात नहीं हुई है, लेकिन अभी उम्मीद ये है कि आगे भी उन लोगों की सरकार को उनके परिजनों की मदद करने के लिए आश्वस्त जरूर करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कौशलेंद्र। बहराइच में मृतकों के परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तीन मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीतापुर के जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र में एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान रात भर बारबालाओं का अश्लील डांस हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि धारा 144 लगे होने के बावजूद अश्लील डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही केंद्र सरकार एक्शन मोड पर नजर आ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से लिए गए फैसलों के क्रम में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों की तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारत की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 तक रद्द कर दिए गए हैं। वहीं इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास पर पाकिस्तान के लोग जुट गए और एम्बेसी के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए दूतावास में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद जमकर हंगामा भी किया गया। सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने एम्बेसी को चादर से घेर कर सुरक्षित किया। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर अलग अलग जगह लगे पोस्टर। लखनऊ में अब की बार आर पार के लगाए गए पोस्टर। पोस्टर में जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त करने की मांग। लखनऊ में अब की बार आर पार के लगाए गए पोस्टर। पोस्टर में लिखा गया पहले मुर्शिदाबाद अब कश्मीर। पोस्टर में जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त करने की गई मांग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिवा, लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं अब की बार आर पार के। देखिए, बिल्कुल पहलगाम एयरपोर्ट या आतंकी हमले को लेकर के जन जन में आक्रोश तो विशाल देखने को मिलता है, लेकिन कल देर रात जो विश्व सुरक्षा परिषद दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है गोपाल राय, उनकी तरफ से लखनऊ के भाजपा कार्यालय के पास बदरियाबाद चौराहे के पास जो राज चौराहा है अखिलेश यादव के घर के बाहर ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें अब की बार आर पार की बात कही गई और उसमें ऐसे 4 पॉइंट्स लिखे हैं जिसको लेकर के उन्होंने चेताया है कि पहले मुर्शिदाबाद, उसके बाद कश्मीर और दूसरा हिंदुओं कब जाओगे, और उसके बाद तीसरा जो वाक्य था वो हिंदुओं पर अत्याचार, सेकुलर क्यों है खामोश, चौथा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री
जवाब दे और पांचवा जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त किया जाए। देखिए, ये वही कर रहे हैं जो पिछले 2 दिनों से लखनऊ के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आतंकी हमला हुआ है कश्मीर के पहलगाम में, और इसी को लेकर के उन्होंने पोस्टर लगाए। हालांकि कुछ पोस्टर्स अभी हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ पोस्टर्स अभी लखनऊ के अलग अलग चौराहों पे लगे हुए हैं। और जरूर ये एक जन आक्रोश है और जन आक्रोश के तहत ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से पोस्टर लगाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा तमाम जानकारी के लिए। एक और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, खबर लखनऊ से बता रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार निरीक्षण पर निकले। सुबह सुबह गौरव कुमार निरीक्षण पर निकले। गोमती नगर में साफ सफाई का लिया जायजा। लखनऊ से बड़ी खबर। गोमती नगर में साफ सफाई का लिया गया जायजा। नगर आयुक्त गौरव कुमार निरीक्षण पर निकले। सुबह सुबह गौरव कुमार निरीक्षण पर निकले। सुबह सुबह गौरव कुमार निरीक्षण पर निकले। गोमती नगर में साफ सफाई कर लिया जायजा। नगर आयुक्त गौरव कुमार निरीक्षण पर निकले। सुबह सुबह गौरव कुमार निरीक्षण पर निकले। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिवा, अगर बात की जाए तो नवनियुक्त नगर आयुक्त गौरव कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं, निरीक्षण करने गए, साफ सफाई का निरीक्षण किया उन्होंने। बिल्कुल विशाल, कल ही लखनऊ के नगर निगम में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अपना चार्ज लिया है और लखनऊ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कौन से ऑफिसर्स हैं, कहाँ किस तरीके का काम होता है। और उसी को लेकर के आज सुबह तकरीबन 7:15 बजे वो अपने सरकारी आवास से निकले थे और गोमती नगर के अलग अलग इलाकों का उन्होंने निरीक्षण किया है। कुछ जगह जहाँ पर सुबह के वक्त सफाई हो रही थी वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। जो वेंडिंग जोन बनाए गए हैं लखनऊ के नगर निगम की तरफ से, जिनका उद्घाटन भविष्य में किया जा रहा है, उनका निरीक्षण किया। साथ ही साथ जो नगर निगम की तरफ से संचालित कुछ जगह चलती है जहां पर उनका निर्माण कार्य हो रहा है, कुछ ऐसे ऑफिसर्स लखनऊ का आरआर विभाग है जो गोमती नगर में है, जहां पर नगर निगम का नया मुख्यालय बनना है, उन कार्यालयों का भी निरीक्षण किया कि लोग कितनी जल्दी आते हैं और कार्यों में किस तरीके का बदलाव है। क्योंकि बदलते जमाने के साथ ये जरूर है कि आप समय से अगर काम करेंगे तो आपकी पहचान भी अच्छी बनेगी और जनता के बीच में छवि भी बेहतर बनेगी और काम भी होंगे। और उसी को देखने के लिए सुबह सुबह नगर आयुक्त अलग अलग इलाकों में निरीक्षण कर रहे थे। तमाम नगर निगम के जो अधिकारी थे, जो अलग अलग जोन के जो सुपरवाइजर थे, इंचार्ज थे, उनके साथ मौजूद थे और तरीका बता रहे थे कि कितने बजे किस जगहों की सफाई होती है और कहाँ पर सिल्ट निकालने का काम ज्यादा होता है। तो अभी हमें लगेगा कि ये थोड़ा समझने की कोशिश है अलग अलग जगहों पे जा करके कि कहाँ पर कौन अफसर किस तरीके का काम करता है। और उसी के तहत ये हमने प्रक्रिया देखी कि सुबह सुबह नगर आयुक्त गौरव कुमार ने लखनऊ के गोमती नगर के आंशिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका तमाम जानकारी के लिए। नगर आयुक्त गौरव कुमार निरीक्षण पर निकले।
गोमती नगर में साफ सफाई का लिया जायजा। नगर आयुक्त गौरव कुमार निरीक्षण पर निकले। गोमती नगर में साफ सफाई का लिया जायजा। नगर आयुक्त गौरव कुमार निरीक्षण पर निकले। उत्तराखंड में गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों और शहरों में वनाग्नि का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी में दहकते नजर आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ वन संपदा का भारी नुकसान होता है, बल्कि स्थानीय आबादी, पर्यावरण और जीव जंतु के अस्तित्व पर भी संकट गहराने लगा है। इसी को बढ़ते देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक में वनाग्नि प्रबंधन और 4 धाम यात्रा की तैयारियों की गहन से समीक्षा की। मोबाइल गश्ती दल सक्रिय किए जाए और सूचना तंत्र को मजबूत बनाकर हर छोटी बड़ी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस रिपोर्ट को देखिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हर साल सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ जाते हैं। 2024 में अकेले गर्मियों के मौसम में 1000 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई थी, जिससे करीब 1800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए थे। इससे न केवल वन जीवों का प्राकृतिक घर नष्ट हुआ, बल्कि कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग पर भी गंभीर असर पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि लोगों को जागरूक करने, सुचारू को तुरंत साझा करने और वन आपदा को बचाने के लिए स्थानीय समाज की सक्रिय भागीदारी जरूर होनी चाहिए। वनाग्नि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई, जिससे हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हमारे गांव, खेतों और जनजीवन को भी, आम जीवन को प्रभावित किया। पिछले वर्ष जैसी परिस्थितियां इस वर्ष न बनने पाए, इसके लिए वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को पहले से और अधिक सजग होकर काम करना होगा। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये क्योंकि जन सहभागिता के साथ हमने जब से वनाग्नि को रोकने का प्रयास किया, उसके परिणाम अच्छे निकले। और आप देखें कि 21-22 के मुकाबले 22-23, 23-24, 24-25 तीनों ही वर्षों में वनाग्नि काफी कम घटनाएं हुई और विगत वर्ष के मुकाबले अभी तक इस वर्ष में आधे से कम घटनाएं हुई। तो पूरी तरह से हमारा डिपार्टमेंट जन सहभागिता के साथ हम, और क्योंकि विगत वर्ष में हमने करीबन 1500 के आसपास मैन पावर भी बढ़ाई है। इसके अलावा यथासंभव इक्विपमेंट्स देने का काम किया और सबसे बड़ी बात कि हर सेक्शन में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करके, जिसके दृष्टिगत अग्निशमन आपात सेवा ने सभी जनपदों को जो है फायर सीजन के दृष्टिगत अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं उसमें। और जितने भी हमारे वाहन है, मशीन है, उपकरण है, चाहे उसमें हमारे वाटर टेंडर्स हैं, फोम टेंडर्स हैं, और चाहे हमारे उसमें नैरो लेंस, नैरो स्ट्रीट्स के लिए, छोटी गलियों के लिए बैकपैक सेट मोटरसाइकिल्स हैं, वाटर मिस्ट बेस, चाहे उसमें हमारे 300 लीटर वाले मिनी वाटर टेंडर्स हैं, और अन्य जो भी संसाधन है, चाहे रेस्क्यू टेंडर्स हैं, कहीं दुर्घटना हो जाती है या पेड़ गिर जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, कटर्स की आवश्यकता है उसमें, कंक्रीट कटर्स की, उन सभी को जो है कार्यशील दशा में मेंटेन करने के और अधिक से अधिक जनशक्ति अपने फायर स्टेशन पर रखने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं मुख्यालय द्वारा। इसमें आईजी फायर सर्विस द्वारा और डीआईजी फायर सर्विस द्वारा जो है इसमें निर्देश जो है पूर्व में जा चुके हैं। उत्तराखंड के जंगल आग के धकधकने शुरू हो चुके हैं। कई क्षेत्रों में आग पर काबू पाने के बावजूद फिर जंगलों में आग लग रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र को फेल बताते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि मंडलों के 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक रूप से आग लगने की वजह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, आपदा प्रबंधन तंत्र का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। शासन प्रशासन की ओर से वनाग्नि को रोकने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जंगलों में लगी आग को अब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जो तैयारियां सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए थी, उसमें विलंब किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि हर साल होने वाली वानाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पहले से ही जरूरी कदम क्यों नहीं उठाती। मई और जून भीषण गर्मी के महीने माने जाते हैं। उन्होंने राजधानी देहरादून के बल्लूपुर के एक टावर में हुए भीषण अग्निकांड पर भी सरकार को घेरा। आग लगने से काफी देर बाद तक कोई जिम्मेदार आला अधिकारी, स्थानीय विधायक मौके पर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून में कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है, लेकिन प्रदेश सरकार को जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में विपक्ष को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बांधे होना पड़ेगा। गया है और जगह जगह जो है वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। शहरी क्षेत्रों में भी आप देख लीजिए, जगह जगह आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फायर विभाग जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। हमने पिछले वर्षों देखा कि बिंदाल के पास जो है बस्ती में आग लगी तो 1 घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच पाई थी। तो सरकार जो है जब तक व्यापक स्तर पर जो है तैयारियां नहीं करेगी और क्विक एक्शन नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की घटनाओं पर जो है विराम लगाना कठिन है। और कई बार तो हमने ट्यूनी में देखा कि वहां पर घटना घटी फायर की, और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उसमें जो है पानी ही नहीं था। तो ये सारी लापरवाहियां जो है पहले से चेक होनी चाहिए और फायर विभाग को भी जो है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है, कारोबार जो है बढ़ रहा है, क्षेत्र जो है घनी आबादी वाले हो रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए व्यापक स्तर पर होमवर्क की आवश्यकता है और नए नए उपकरणों को भी आवश्यकता है, जो छोटे स्थानों पर जो है जल्दी से और आसानी से पहुंच जाए और वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके। देखो, ये तो सरकार का बंदोबस्त है और हम तो सबसे पहले आम जन नागरिकों को सबको ये सलाह देंगे कि उनको इस गर्मियों के सीजन में आग से बचने के लिए अपने निजी उपाय तैयार रखने चाहिए, क्योंकि सरकार जो है किसी भी चीज से संवेदनशील नहीं है और उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी कुर्सी बचानी है और अपनी कुर्सी की देखरेख करनी है। वो तो आग ये देख रहे हैं कि उन जगहों पर कुर्सियों पर भी लगा सकते हैं जहां पर उनको पता लगेगा ये भ्रष्टाचार हो रखा है, लेकिन हम तो आम जन के हित में है और उनको यही सलाह देंगे कि वक्त रहते, समय रहते जगह जगह पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ अग्निशमन जो दस्ते हैं उन दस्तों की पुख्ता तैनाती कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड को और उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाया जाए। देखिए, आपदा और फायर सीजन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बैठक भी ली थी और इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने तमाम विभागों को निर्देशित भी किया है। जो फॉरेस्ट विभाग है हमारा, वो किस प्रकार से फायर लाइन जो है सड़कों के किनारे हों, किस प्रकार से जो हमारी जो बस्तियां हैं या जो नगर से लगी हुई वन क्षेत्र के सटे हुए इलाके हैं, उन सब जगह फायर लाइन्स जो इस समय उसमें काम चल रहा है। और जो हमारे जहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं करनी हो या अंदर जंगलों में पानी की व्यवस्थाएं करनी हो, तमाम व्यवस्थाओं पर वन विभाग एवं संबंधित जो विभाग हैं वो लगे हुए हैं। और इस बार बेहतर ढंग से हम इन सब चीज़ों से निपट सकें, ऐसा कोई घटनाक्रम जो है उत्तराखंड के अंदर न घटे, इसको लेकर के हमने जनता के बीच में भी जो है विभागों ने अवेयरनेस जो है वो कैंप चलाए हैं। आपको बता दें, फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग में आग बुझाने का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, जिसमें आग न लगने वाले जूते, चश्मा व आग बुझाने के इक्विपमेंट दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की गश्ती गाड़ियों में भी पानी के गैलन रखे गए हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। वहीं सरकार की योजना हर घर जल हर घर नल के तहत नहीं मिल पा रहा पानी। हर साल बढ़ते तापमान को देखते हुए धामी सरकार ने आने वाले 10 सालों में 30 साल तक जल संकट से निपटने के लिए अधिकारियों को ठोस प्लान बनाने के लिए निर्देशित किए हैं। साथ ही वानाग्नि जैसे गंभीर मुद्दे को भी प्रमुखता से जटिल रहने के आदेश दिए हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है। वानाग्नि की कुछ घटनाएं भी देश में मिली है, जिस पर वक्त रहते काबू भी पाया गया, लेकिन आने वाले समय प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ वानाग्नि और जल संकट पैदा करता दिखाई दे रहा है, जिससे निपट पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गम में और गुस्से में डूबा है। पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों के खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आतंकवाद और उनके आकाओं की रीढ़ तोड़ने का भारत ने जो संकल्प लिया था, अब उसको अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने बिहार की मधुबनी की धरती से कर दिया है, जिसका पाकिस्तान में खौफ है और तस्वीर साफ है कि आतंक को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहारियां पीछे झुलते यार तुम मौत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गम और गुस्से में डूबा है। देश के हर कोने में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। भारत के हर कोने से बस एक ही आवाज आ रही है कि इस बर्बर कायर हमले का बदला लिया जाए। शमशान घाटों पर जल रही इन चिताओं की आग यही चित्कार कर रही है कि मेरी मौत जाया न जाए। हर एक गोली का हिसाब लिया जाए। हर आतंकी और उनके आकाओं को 2 गज जमीन के नीचे दफन किया जाए कि जब तक बदला पूरा नहीं होगा तब तक इन चिताओं की राख ठंडी नहीं पड़ेगी। पहलगाम हमले के बाद अब भारत सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। कल सीसीएस की बैठक के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मधुबनी से पूरी दुनिया को सीधा संदेश दे दिया कि हमले में शामिल आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी के अंतिम छोर तक उनका पीछा करेंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। बता दें कि पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हमला पहलगाम की बैसारन घाटी में किया गया, जिसमें आतंकियों ने चुन चुन कर लोगों का धर्म पूछ कर निशाना बनाया। जिन्होंने हिंदू होने की बात कही, उनके माथे पर गोली मारकर बर्बरता को अंजाम दिया गया। वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल के लिए भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दे। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दी। मर गए। उनने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी हो नहीं पढ़ना। और बस इतना बोला मेरे पति ने,
उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। पति ने भैया हमले में अपनों को खोने का दर्द पीड़ितों की आंखों में साफ झलक रहा है। चिताओं की राख भले ही ठंडी हो जाए, पर दिलों में लगी बदले की आग बदले तक ठंडी नहीं पड़ने वाली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देश को पीएम के नेतृत्व पर भरोसा रखने को कहा है। बीभत्स कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, उससे पाकिस्तान खौफ में है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ कई अन्य कदम भी उठाए हैं। पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को अब यह संदेश साफ है कि आतंक को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भिंड जिले में महगांव थाना क्षेत्र में ग्वालियर हाईवे NH 719 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गल्ला मंडी के सामने पुलिया पर खड़े एक डंपर में अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ी काफी देर से मौके पर पहुंची और पानी खत्म होने के कारण आग बुझाने में नाकाम रही। देखते ही देखते डंपर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का